प्यारा भैया बहन नमस्कार। कक्षा 12वीं विषय गणित डिफ्रेंशिएशन अवकलन 2/12/2020 दिन बुधवार आप सभी के लिए शुभ एवं मंगलकारी हो। आगे हम लोग पढ़ेंगे फलनों के प्राथमिक रूपों के अवकलज। फलनों के प्राथमिक रूप अवकलज के में इसमें परिभाषा के रूप में दिया है अपने को, यदि x और y दोनों कोई किसी तीसरे चर राशि के पद में अपने को दिया है, व्यक्त किए जाते हैं। अर्थात जैसे यहाँ पे x बराबर एक पहला फलन हो गया एफ टी के रूप में है और y बराबर जी टी के दो फलन हैं। तो यहाँ पे जो चर राशि जो अपने को t के रूप में है, ये t, ये इसको क्या बोलते हैं, प्रचाल कहते हैं। तथा इस प्रकार के जो समीकरण हैं उसको प्राचलिक समीकरण कहते हैं, है ना। यहाँ पर x बराबर पहला फलन एफ टी दिया है और y बराबर दूसरा फलन जी टी दिया है। अब t के सापेक्ष हम लोग दोनों फलनों का अवकलन करेंगे। तो x बराबर एफ टी का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स। इस प्रकार से अपने को जो प्राचलिक समीकरण है उसमें डी वाई अपान डी एक्स का ज्ञात करने के लिए देंगे और दो फलन होगा। तो सबसे पहले प्रथम फलन का अपन ये फलन किस में चल रहा है, टी में, इसलिए टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। उसी प्रकार से ये भी फलन टी में है, दूसरे फलन का टी के रूप में अपन अवकलन करेंगे डिफ्रेंशिएशन करने पर। तो पहला फलन का अपन अवकलन करते हैं, डी वाई अपान डी टी बराबर डी अपान डी टी एफ टी हो जाएगा। तो ये एफ डिफ्रेंशिएशन टी हो जाएगा, है ना। इसका अवकलन करेंगे जो भी मान प्राप्त होता है तो डी वाई डी एक्स हो गया। और इसी प्रकार से दूसरे फलन का करेंगे y बराबर जी टी का, तो डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा बराबर डी अपान डी टी जी टी इक्वल क्या हो जाएगा, जी डिफ्रेंशिएशन टी हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ पे डी वाई और डी एक्स का मान ज्ञात करने के लिए बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई और डी टी और डी एक्स डी टी, ये डी टी कट जाएगा तो क्या बचेगा, डी वाई डी एक्स। तो एक अपने को इस प्रकार से सूत्र मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, जी डेस मतलब जी का डिफ्रेंशिएशन एक्स टी और एफ का डिफ्रेंशिएशन टी, इस प्रकार से। तो अपने को एक सूत्र मिल जाएगा। दो फलन दिया रहेगा तो ये सूत्र लगाएंगे अपन आगे प्राचलिक समीकरण के रूप में अगर दिए रहेंगे तो डी वाई डी एक्स बराबर डी वाई अपान डी टी बटे डी एक्स अपान डी टी, ये सूत्र लगाएंगे। इसी के माध्यम से बनेगा आगे क्वेश्चन। तो 11.6 देखते हैं। यहाँ पे अपने को क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, डी वाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। 11.6 का क्वेश्चन नंबर पहला दिया है अपने को। इस प्रकार से दो प्राचलिक समीकरण दिया है। ये x बराबर 2a टी का घात 2 और y बराबर a टी का घात 4, ये प्राचलिक समीकरण है। अब यहाँ पे x बराबर 2a टी का घात 2 है, उसको दोनों पक्षों में दोनों फलनों का अपन t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों फलन मतलब इसका और इसका। तो यहाँ पे इस फलन का करते हैं तो डी अपान क्या हो जाएगा, डी एक्स है ना, बराबर कितना हो जाएगा, ये 2a क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है इसलिए अवकलन के बाहर हो जाएगा अवकलन। तो डी अपान डी टी और टी का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 2t हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। तो 4a समीकरण एक मिल गया अपने को। ये क्या मिला अपने को, डी एक्स अपान डी टी का मान मिल गया। इसी प्रकार से दूसरे जो प्राचलिक समीकरण दिया है y बराबर a टी का घात 4, तो इसको भी अपन दोनों पक्षों में t के सापेक्ष क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन अवकलन करेंगे। तो डी अपान डी टी वाई बराबर a, यहाँ पे कांस्टेंट है इसलिए इसको अवकलन के बाहर ले लेंगे, है ना। और ये t का घात 4 तो कितना हो जाएगा, 4a, है ना, t का घात 3 हो जाएगा। कौन सा सूत्र से हो जाएगा, डी अपान डी एक्स और x का घात n से, तो n x n माइनस 1 इससे हो जाएगा। तो समीकरण 2 मिल जाएगा अपने को, डी वाई अपान डी टी बराबर 4a टी का घात 3 समीकरण 2। अब यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, डी वाई अपान डी एक्स बराबर डी वाई अपान डी टी और डी एक्स अपान डी टी। तो डी वाई डी एक्स का मान कितना मिला अपने को, समीकरण 2 से मान रखेंगे तो 4a टी का घात q बटे कितना हो जाएगा, डी एक्स डी टी का मान समीकरण 1 से 4a टी। तो 4 से 4 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, t से 1 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 2। तो t का घात 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से मान रखे हैं। तो इस प्रकार से अपने को डी वाई और डी एक्स का मान टी स्क्वायर प्राप्त होता है। आगे देखते हैं 11.6 का क्वेश्चन नंबर 5, है ना। अपने को क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है, x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, ये प्रथम प्राचलिक समीकरण दिया है। और दूसरा प्राचलिक समीकरण y बराबर a 1 प्लस कास्ट थीटा दिया है। तो ये जो प्राचलिक समीकरण है वो
वो थीटा में चल रहा है, इसलिए क्या करेंगे, दोनों जो फलन दिया है एक्स और वाई, उसको दोनों फलनों का थीटा के सापेक्ष अपन क्या करेंगे, आकलन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा, आकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने को, डी एक्स अपान डी टी बराबर डी अपान डी टी, और ए कांस्टेंट है, इसलिए अपन क्या हो रहे चलो हो गए 11.6 क्वेश्चन 5 है ना। तो x बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा, प्रथम फलन का अपन क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष आकलन करेंगे। तो डी एक्स अपान डी थीटा बराबर डी अपान डी थीटा ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, है ना। इसमें यहाँ पे जो a है वो कांस्टेंट है, इसलिए इसको आकलन के बाहर ले लेंगे। डी अपान डी थीटा, थीटा हो जाएगा माइनस, फिर डी अपान डी एक्स साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, उसका आकलन कास थीटा होता है, और थीटा का आकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को डी एक्स अपान डी थीटा बराबर ए इंटू 1 माइनस कास थीटा, समीकरण 1 मिल गया। अब दूसरा प्राचलिक समीकरण दिया है y बराबर ए, है ना, 1 प्लस कास थीटा। तो दोनों पक्षों में अपन थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे इसको, तो इस प्रकार से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, डी वाई अपान डी थीटा, डी वाई अपान डी थीटा बराबर डी अपान डी थीटा ए इंटू 1 प्लस कास थीटा के, है ना। ए कांस्टेंट है, इसलिए इसको अचर है, इसलिए बाहर ले लेंगे इस आकलन के बाहर। तो इस प्रकार से होगा डी अपान डी थीटा 1 प्लस डी अपान डी थीटा कास थीटा के। तो कास थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना, और 1 का आकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा डी वाई अपान डी थीटा बराबर ए इंटू 0 माइनस साइन थीटा, या माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा, समीकरण 2। अब अपने पास सूत्र है डी वाई अपान डी एक्स बराबर डी वाई, यहाँ पे थीटा है ना, इसलिए डी थीटा लिखेंगे यहाँ पे, और डी एक्स डी थीटा। अब मार रख देंगे, समीकरण 1 और 2 से मार रखेंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा डी वाई डी एक्स बराबर माइनस ए साइन थीटा बटे ए 1 माइनस कास थीटा, ए से ए कट जाएगा, डी वाई डी एक्स, है ना। अब ए साइन थीटा का अपन सूत्र लगाएंगे, यहाँ पे माइनस को लेके चलेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा बटे 2 कास थीटा बटे 2, और कास थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। यहाँ पे कास थीटा का मान रख देंगे, साइन थीटा का मान रख रहे हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा डी वाई डी एक्स को लेके चलेंगे बराबर माइनस 2 साइन थीटा बटे 2 कास थीटा बटे 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 हो जाएगा, या डी वाई डी एक्स बराबर माइनस 2 साइन थीटा बटे 2 कास थीटा बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये धन और ऋण कट जाएगा, और ऋण ऋण धन हो जाएगा, तो धन 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस 2 से इस 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, ए साइन से ए साइन कट गया, इस साइन को 2 बार लिखे हैं। अब क्या बच गया, कास थीटा बटे 2 साइन थीटा बटे 2 डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स बराबर माइनस काट थीटा बटे 2, ये हमारा आंसर है। आगे इसी में क्वेश्चन है जो छत्तीसगढ़ 2012 सेट ABC और 2015 सेट ABC और 2018 ABC, तो 3 साल पूछे हैं, 12, 15 और 18 में। इसमें डी वाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। 2 प्राचलिक समीकरण दिया है, एक्स बराबर ए इंटू टी धन साइन थीटा, और वाई बराबर ए इंटू 1 माइनस कास थीटा के दिया है, कास टी दिया है सॉरी। तो इस प्रकार से दिया है। तो पहला प्राचलिक समीकरण को लेके चलते हैं। ये जो हमारा जो फंक्शन है वो टी में चल रहा है, इसलिए क्या करेंगे, इसको टी के सापेक्ष आकलन करेंगे डिफरेंशिएशन करने पर दोनों पक्षों में। तो डी एक्स अपान डी टी हो जाएगा बराबर डी अपान डी टी ए टी प्लस साइन थीटा, है ना। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट है, इसलिए बाहर हो जाएगा, डी अपान डी टी हो जाएगा, और ये टी है ना, टी और धन, फिर डी अपान डी टी साइन टी, साइन टी का क्या होता है, कास टी होता है, और डी अपान टी का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डी एक्स अपान डी टी बराबर ए 1 प्लस कास टी, ये समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा प्राचलिक समीकरण y बराबर ए 1 माइनस कास टी दिया है ना। तो दोनों पक्षों में अपन टी के सापेक्ष आकलन करेंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा डी वाई डी टी बराबर डी अपान डी टी ए इंटू 1 माइनस कास टी, ए कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, डी अपान डी टी और ये 1 का आकलन, है ना, माइनस डी अपान डी टी कास टी का आकलन। कास टी का क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, साइन टी होता है, और 1 का आकलन करेंगे 0 हो जाएगा। डी वाई डी टी बराबर ए 0 माइनस साइन टी हो जाएगा बराबर ए साइन टी, समीकरण 2।
अब डी वाई डी एक्स बराबर डी वाई डी टी और डी एक्स डी टी बराबर कितना हो जाएगा, ए साइन टी बटे ए वन प्लस काश टी, है ना, या डी वाई डी एक्स बराबर साइन टी हो जाएगा और बटे वन प्लस काश टी। अब यहाँ पे काश टी और साइन टी का सूत्र रख देंगे, तो दो साइन टी बटे दो इंटू काश टी बटे दो हो जाएगा, बटे एक धन दो काश स्क्वायर टी बटे दो और माइनस वन, तो माइनस वन और प्लस वन कट जाएगा, बचेगा कहाँ यहाँ पे डी वाई डी एक्स बराबर टू साइन टी बटे टू इंटू काश टी बटे टू बटे दो काश टी बटे दो और काश टी बटे दो हो जाएगा। तो ये काश से काश कट जाएगा, दो से दो कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे डी वाई डी एक्स बराबर साइन टी बटे टू, अंश में बच गया, हर में काश टी बटे टू है, बराबर क्या हो जाएगा टेन टी बटे टू हो गया, है ना। धन्यवाद, होमवर्क करते रहिए और इस वीडियो को देखेंगे ज़रूर। इसके बाद त्रैमासिक परीक्षा 11 दिसंबर से 24 दिसंबर के मध्य होने वाला है, उसके संबंध में और सिलेबस कितने तक आएगा उसके संबंध में हम लोग वीडियो डालेंगे और वीडियो को देखेंगे ज़रूर।